हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। थोड़ा सा हम रिफ्रेश हो लें कि अब तक क्या क्या हो गया गीता में, कहाँ चल रहे हैं, कैसा चल रहे हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। क्यों हुआ अर्जुन को? ममता के कारण, आसक्ति के कारण। क्या फल होता है इसका? आदमी अपनी ड्यूटी को भूल जाता है, जो कर्तव्य कर्म उसको करना चाहिए वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो मोहित होता है। उसको सही तो गलत लगता है, गलत सही लगता है, काला सफेद लगता है, सफेद काला लगता है। तो भगवान ने अपनी बात शुरू करी, दूसरे अध्याय से शुरू करी भगवान ने अपनी बात, जहां पहले तो अर्जुन को फटकारा भगवान ने बहुत अच्छे से, और फिर भगवान ने सबसे पहले सांख्य योग बताया 2.11 से 2.30। सांख्य, जैसा कि भाई साहब ने मतलब बताया, एनालिटिक, विश्लेषणात्मक, प्रकृति के जो तत्व हैं, पुरुष, प्रकृति, 5 तत्व, ये वो जो ज्ञानवान लोग हैं, जो बैरागी लोग हैं, वो इन तत्व विचार करके और उस परम तत्व की तरफ पहुंचते हैं। उनका कर्म पर फोकस उतना नहीं होता। कर्म तो करते हैं, करना ही पड़ेगा, लेकिन वो विवेक विचार के द्वारा, क्योंकि उनमें बहुत स्पष्ट विवेक होता है। तो भगवान ने सांख्य योग कहा 2.11 से 2.30 तक, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लेकिन देखिए, भगवत गीता को यदि हम एक पक्ष से देखेंगे तो बड़ी दिक्कत आती है। भगवत गीता में भगवान का जो मंतव्य है, यदि हम समग्र रूप से देखें, सभी अध्यायों को देखें, थोड़ा बिना किसी मताग्रह के देखें, तो हमें समझ में आता है। दूसरे अध्याय में भी भगवान ज्ञान और कर्म की बात करते हैं, तीसरे में भी ज्ञान और कर्म की बात करेंगे, चाहे कम चाहे ज्यादा, चौथे में भी करेंगे, 5वें भी करेंगे, 6ठे में भी करेंगे। जबकि पहले से और 6 अध्याय तक ये कर्म प्रधान षटक है, 7 से 12 भक्ति प्रधान षटक है, और 13 से 18 ज्ञान प्रधान षटक है। लेकिन आप देखिए, जो बात मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, षटक कोई सा भी हो, कर्म प्रधान षटक में भी ज्ञान और भक्ति रहेंगे, भक्ति प्रधान षटक में भी कर्म और ज्ञान रहेंगे, और ज्ञान प्रधान में भी भक्ति और कर्म रहेंगे। 1 से 6 अध्याय में भी भगवान ज्ञान और कर्म की लगातार बात करते हैं। कोई भी अध्याय ऐसा नहीं है जो प्योर हो, जिसमें एक ही बात हो दूसरी ना हो, संभव ही नहीं है। तो हम इस चीज को समग्रता से पकड़ें। क्या मतलब है इसका? हमारे अंदर जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को पहचाने। हर एक व्यक्ति में अलग संस्कार होते हैं, उसकी अलग वृत्ति होती है। हर व्यक्ति कितनी गीता पढ़ ले, जितना वैराग अपेक्षित है सांख्य योग में, वो नहीं ला सकता। थोड़ी सी उंगली में हमारे चोट हो जाए, थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम हो जाए, बच्चे के हो जाए, कोई 10-20 लाख का नुकसान हो जाए, तो सारी गीता बह जाती है ना। तो हमारे लिए ज्ञान योग की जगह कर्म योग ज्यादा मुफीद है, ऐसा भगवान कहने वाले हैं आगे। लेकिन इसके मायने ये बिल्कुल नहीं है कि यदि हम ज्ञान योग पे चले तो हमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, या हम कर्म पे चले तो हमें ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं निकाल देना, ये एक पक्षीय निर्णय हो जाएगा। देखिए, ज्ञान कर्म समुच्चय की बात है गीता में, इसको समझे हम, क्योंकि गीता पढ़ के भी हम कई बार गलत निर्णय पे पहुंच जाते हैं। ज्ञान कर्म समुच्चय का क्या मतलब है? हम अपने संस्कारों के हिसाब से एक योग चुन तो लें, उसमें कोई समस्या नहीं, चुनना ही है, लेकिन बाकी दोनों का हमको सहारा, बेहतर समन्वय उपयोग करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। जैसे कि एक कहानी है आपकी किताब में, आपने बचपन में सुनी होगी कि गांव में आग लग जाती है और एक लंगड़ा और एक अंधा वो बाहर पड़े रहते हैं झोपड़ी में।
अंतिम झोपड़ी होती है उनको, तो लोग तो निकल जाते हैं सारे और वो रह जाते हैं और आग उन तक आने वाली है, वो जलने वाले हैं, कैसे बचे? तो वो टेक्निक लगाते हैं। वो लंगड़ा कहता है यार मैं चलूं कैसे, मेरे से तो मैं भग ही नहीं सकता, मैं तो लंगड़ा हूं। और वो अंधा कहता है यार मैं जाऊं कैसे, मेरे को दिखता नहीं कुछ भी। तो वो लंगड़ा जो है वो उस अंधे के उस पे कंधों पे बैठ जाता है। अब लंगड़े को तो दिख रहा है और ज्ञान वाला चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या, एक के पास चलने की शक्ति है और दूसरे के पास देखने की शक्ति है। ये दोनों शक्ति को यदि हम समन्वय कर लें, ज्ञान कर्म समुच्चय, तो हम जिंदगी में हर बाधा से पार हो जाएंगे। और यही कर्म योग और ज्ञान योग का मंतव्य है। ज्ञान योग कर्म की मनाही नहीं करता, कर्म योग ज्ञान की मनाही नहीं करता, क्योंकि यदि हमको बेसिक ज्ञान नहीं होगा, कर्म का कौशल पता नहीं होगा, कर्म फल, कर्म का तत्व, इनके बारे में हम नहीं जानेंगे तो हम कर्म क्या करेंगे। लेकिन हम ज्ञानी हो, हमें आता सब कुछ है, भाषण हमसे दिला लो, बहस करा लो, शास्त्र पढ़ा लो, लेकिन करना हम कुछ नहीं चाहें, तो ऐसा ज्ञान पचेगा नहीं, काम नहीं आएगा। तो इन दोनों में हम बैलेंस करके चलें। इसलिए भगवान ने सबसे पहले 2.11 से 2.30 सांख्य योग यानी ज्ञान योग बताया, जिसका मूल बात यह है कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं, यानी शरीर को जानने वाले। ये बात हमको बिठा लेनी चाहिए मन में, पहली बात। अब भगवान फिर 2.39 से और 2.53 तक कर्म योग की चर्चा करते हैं। कर्म योग क्या है? सेवा और त्याग। जो कुछ भी हमको मिला वो सब सेवा के लिए है। जो कुछ मिला, यदि हम इस भाव से अपनी नौकरी भी करें, खाना भी बनाएं, झाड़ू भी लगाएं, शरीर को नहलाएं, शरीर को खिलाएं, कुछ भी करें हम, ये सब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। यदि ऐसा भाव हो गया तो रात और दिन काम करते हुए भी हमारा कर्म योग का आचरण होगा। लेकिन इसके लिए क्या जरूरत है? सबसे बड़ी कर्म योग के लिए सबसे बड़ी जरूरत है एक निश्चयात्मक बुद्धि। क्या जरूरत है? एक निश्चय। कई बार क्या, बहुत समय तक हमारा जीवन ऐसे ही चला जाता है और हमारी एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बनती। लेकिन जीवन में कभी बहुत बड़ा दुख आता है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो हमारी निश्चयात्मक बुद्धि बनती है कि यार अब जो कुछ हो जाए, जितना भी समय है जीवन का, अब भगवान में लगना है। जैसे ही एक निश्चयात्मक बुद्धि होगी, आप मान लें अब आप कर्म योग का आचरण कर सकते हैं। आपकी आसक्ति नहीं गई, अभी ममता नहीं गई है। कर्म योग का मजा ही यही है। आपकी आसक्ति हो, ममता हो, सारी बुराइयां हो, तब भी आप कर्म योग का आचरण कर सकते हैं। ये धीरे धीरे हमारी ममता को खत्म कर देगा, हमें शुद्ध कर देगा। कर्म योग में यही करना है, जो हमारे पास है दूसरों की सेवा में लगाना, ये कर्म योग होगा। और ज्ञान योग में तो बता ही दिया, तत्व विचार। इसके लिए क्या आवश्यकता है? मैडम ने बताया अभी, पल्लवी जी ने। ज्ञान योग पे यदि कोई आचरण करना चाहे तो उसका स्पष्ट विवेक होना चाहिए और तीव्र वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? तीव्र वैराग्य और स्पष्ट विवेक हो। हम में ये बात है कि नहीं, हम चेक कर लें जरा अपने आप को। तीव्र वैराग्य तो छोड़ो, हम में तो अरे हम जो है जमाई राजा के रूप में यदि जाएं और कोई सब्जी ठीक से नहीं मिले, कोई पंखा ठीक नहीं लगे, कोई चद्दर ठीक नहीं हो, कोई ढंग से हमें उठाए बैठाए नहीं, कोई राम राम नहीं करे हमसे आगे से, इतने में तो हम फूल के गुप्पा हो जाते हैं। ये वैराग्य हमारा। सबसे हमको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए, सारी परिस्थिति हमको वैसी करनी चाहिए। फिर काई का वैराग्य? तीव्र वैराग्य बहुत अलग होता है। अपने जयपुर के संत हैं रज्जब जी, नाम सुना है क्या आपने? तो रज्जब जी की शादी हो रही थी। शादी देखिए तीव्र वैराग्य क्या होता है, आप देखिए। तीव्र वैराग्य मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं होता है। हमारा वैराग्य तो कुछ नहीं है, मरघटिया है, मरघटिया भी नहीं है। 500 का नोट भी खो जाए तो रात को सपने में आ सकता है, हमारे कोई गारंटी नहीं है। सपने में दिख सकता है यार रात तो खो गया, दिक्कत हो गई। तो रज्जब जी शादी ले जा रहे थे, घोड़े पे बैठे थे और पहले वो फूलों की वो लगाते थे मोर दूल्हे के,
तो रज्जब जी क्या है कि दादू दयाल जी यहाँ थे गलता जी के पास, तो उनके पास जाया करते थे थोड़ा बहुत सत्संग करने। तो जब वो घोड़े पे बैठे थे तो दादू दयाल जी उस समय आए और उन्होंने देखा, अरे मेरा शिष्य, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसकी तरफ देखा, शिष्य की तरफ, और बस एक दुआ बोला, रज्जब ते गज्जब करो और सिर पर बांधी मोर, और आया था हरि भजन को और कीन नरक में ठौर। ऐसा कह के वो चल दिए, रुके नहीं हमारी तरह। रज्जब जी तुरंत घोड़े से उतर गए और कहते हैं ताउम्र उसी भेष में रहे, गजब के संत हुए। इसे कहते तीव्र वैराग्य, एक शब्द से। अरे दादू से सदगुरु मिले और शिष्य रज्जब से जान, और एक ही शब्द सुलझ गए, रही न खेचाता। ये है तीव्र वैराग्य। हमें तो भाई सुबह पढ़ा दो आप, शाम को फिर वही, शाम को पढ़ा दो फिर सुबह वही। धर्मराज युधिष्ठिर ने यही तो कहा। यक्ष ने पूछा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या दुनिया का? धर्मराज जी ने कहा, देखो पढ़े लिखे तो हम बहुत हैं, शास्त्र भी पढ़ रखे कई लोगों ने, बहुत सारे, और रोजाना समाचार मिलते हैं कॉलोनी में, जयपुर में इधर उधर से कि शर्मा जी टपक गए, गुप्ता जी टपक गए, भटनागर जी गए, फलाने गए, ढीगना गए। लेकिन कहीं न कहीं अंदर से ऐसा पक्का विश्वास रहता है कि यार शर्मा जी और गुप्ता जी और भटनागर जी तो गए होंगे, लेकिन अभी हमारा नंबर। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो? कितनी हो? 10 हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 50 हो, कोई दिक्कत। 70, हाँ 70, 90 हो, लेकिन अभी हमारा नंबर जाने का, ये सबसे बड़ा आश्चर्य। तो सांख्य योग ये चले और कर्म योग हम जैसे लोग चले। भगवान ने तीसरे अध्याय में कैसे कर्म करें ये बताया। यज्ञ रूप कर्म कर अर्जुन। यज्ञ का मतलब कर्तव्य कर्म कर। ये सृष्टि में, इस सृष्टि की रचना मैंने ऐसे की है, नदी पहाड़ प्रकृति सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं अपने आप। और यदि हम अपनी ड्यूटी करेंगे, भगवान घोषणा करते हैं, ये मैंने पूरी सृष्टि को ऐसे बनाया है, यदि हम निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करें तो हमारा अधिकार सुरक्षित है, किसी की हिम्मत नहीं है वो रोक दे। लेकिन हम अधिकार पे दृष्टि रखते हैं, कर्तव्य कर्म पे दृष्टि। भगवान ने तीसरे अध्याय में ये बात बताई और अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं भी कर्म करता हूँ, बता मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ चाहिए, लेकिन मैं रात और दिन कर्म में लगा हुआ हूँ। जो ज्ञानी है, जो जीवन मुक्त है, वो भी कर्म करें, उनको ड्यूटी है, लोक संग्रह है, ये उनकी ड्यूटी बनती है, ऐसा भगवान ने कहा। और चौथे तत्व में भगवान ने अपना अवतार बताया और कर्म की और व्याख्या की और ज्ञान प्राप्ति का ढंग बताया। अभी 4.34 में ज्ञान प्राप्त करना हो अर्जुन, तेरे को कर्म योग नहीं तेरे को सूट कर रहा है, तो अर्जुन ने कहा तद विद्धि, भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये ज्ञान का तरीका बताया भगवान ने। तद विद्धि प्रणिपात, प्रणिपात मतलब साष्टांग दंडवत। कैसे? ऐसे लंबा हो के एक्सरसाइज, योगा। हाँ ठीक है, ये तो है ही, ये तो बहुत आसान है। फिजिकल गुरुजी के सामने दंडवत करने में जाता क्या है भाई? गुरुजी नारियल से और माला पहनाने से राजी हो तो ऐसे तो करेंगे हम खुद, उनको कोई समस्या नहीं। प्रणिपात का मतलब है प्रभु जो कुछ सामान है मेरे पास, अब सब कुछ आपके चरणों में, सब खत्म, सब जो भी पढ़ा मैंने सब मिटा दिया, अब खाली हो गया बिल्कुल मैं। प्रणिपात, आपके सामने पूर्ण सरेंडर, समर्पण। बोलिए आप क्या करना है। झालावाड़ में कौन सी जगह, वहां के राजा थे पीपाजी महाराज। महाराज पीपाजी रामानंद जी, जिन्होंने श्री संप्रदाय चलाया, रामानंदाचार्य जी महाराज के यहाँ गए। राजा थे वो, इसलिए रामानंदाचार्य जी, क्योंकि वो आसानी से दर्शन देते नहीं थे, सुबह से शाम तक उनकी झोंपड़ी पर खड़े रहे,
इतने अटल थे, वो भी तगड़ा वैराग्य था, खड़े रहे, अंदर से कोई आवाज नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई झोपड़ी के गेट नहीं खुले, सुबह से शाम हो गई, एक पैर पे खड़े खड़े रामन, उनको पीपा जी महाराज। आखिर रामानंदाचार्य जी ने देख लिया कि भक्त तो तगड़ा है भाई, तो अंदर से आवाज आई, जा कुएं में कूद जा। दौड़े, उसी आश्रम के कोने पे कुआं था, पीपा जी दौड़े के देखो कितना भाग्यशाली हूं मैं, आज ही तो आया और आज ही गुरु ने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया और हाथों हाथ मेरे को आज्ञा भी दे दी। ये प्रणिपात, परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन, प्रश्न नहीं परिप्रश्नेन। देखिए गुरु जो कहे, शास्त्र जो कहे, यदि उसको हमने क्रियान्वित किया, श्रद्धा की, अपनाया, तब हृदय में कोई संशय पैदा होगा, कोई शंका पैदा होगी, वो परिप्रश्न है। वो जैसे ही शंका का समाधान गुरु करेगा, अपने आप प्रमोशन होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, चीजें दिखेंगी क्लियर क्या है श्लोकों के बीच में। लेकिन सिर्फ यहीं से बाजीगिरी चलती रही, गीता की, शास्त्रों की, गुरु की वाणी की, यहीं से तो साहब ऐसा कह रहे भगवान, तो ऐसा हो जाएगा, तो हम चलो ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, तो फिर ये प्रश्न ही रह जाएगा, ये परिप्रश्न नहीं बनेगा। और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेवया, सेवा। क्या है सेवा? सबसे बड़ी सेवा है जो शास्त्र कह दे, जो संत कह दे, उसको मानना। गुरु जी की जयंती मनाना, 2-4-5 लाख रुपए खर्च करना, 1000 किलोमीटर जाना, धूम धड़ाका करना, बढ़िया आरती होता, वो बढ़िया है, करो, अच्छा है, मना नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन गुरु जी जो कहे वो नहीं मानना, शास्त्र जो कहे वो नहीं मानना, सब पे धूल पड़ेगी इस पे, ये कुछ नहीं है, ये बाजीगिरी है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, जो प्रसाद जनु पावे देवा। भरत जी को ये तत्व समझ में आता है, चेंज हो जाते हैं भरत जी। आप अच्छे से अध्ययन करना भरत चरित्र का। भरत जी पूरे दल बल के साथ जाते हैं, नहीं राम राजा होंगे, मैं जाऊंगा वन, मैं इतना बड़ा निष्काम हूं, और वहां पे तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बह जाते हैं उस तर्क कुतर्क में, जनक जी बह जाते हैं, वशिष्ठ जी बह जाते हैं, कई दिन वो रहते हैं, कई दिन रहते हैं, और सबको हमको लगेगा कि भरत जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, भरत जी को भी खुद को लगता है। लेकिन जब राम ने कहा, भरत मैं पिताजी की आज्ञा के कारण, किसी विशेष उद्देश्य के कारण यहाँ वन में आया हूं, और तुझे यदि इतना ही लगता है तो चल, अब तू आज्ञा कर, अब तू आज्ञा कर, अब तू जो कहेगा वो मैं करता हूं। भरत को समझ में आ गया कि ओह, सेवक कैसा हूं मैं, मालिक से अपनी मनमानी चाह रहा हूं, मैं सेवक नहीं। तब उनको समझ में आया कि मैं अपने भैया श्री राम की बात को समझ ही नहीं पा रहा हूं, जिसमें इनकी राजी हो उसमें मेरी रजा है, ये है सेवा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो कह दिया वो बात अटल हो जाए हमारे लिए। भगवान श्री कृष्ण यदि कह दें कि मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं निष्काम भाव से गीता का प्रचार से, तो लगे दिमाग और बुद्धि को फटके पीछे, मान मिले, अपमान मिले, सफलता मिले, असफलता मिले, भाड़ में जाए ये सब। हमें तो अपना काम करना है, हम तो लगे लोगों के पास, क्योंकि हमारा टारगेट भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, लोगों को प्रसन्न करना नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना। इतनी महत्व बुद्धि हो तो ये है सेवा, ये नहीं है भाव, तो फिर सेवा तो हो ही रही है, पैसे से भी हो रही है, बहुत चीज़ों से हो रही है, बोर्डों में नाम भी छप रहे हैं, और बढ़िया समाज में भी अच्छी इज्जत मिल रही है, ये तो सब चलता रहेगा। अब अर्जुन ने ये सब सुना, ज्ञान योग सुना और कर्म योग सुना। देखिए आदमी का मताग्रह इतना प्रबल होता है, भगवान बहुत स्पष्ट ज्ञान योग बता रहे हैं, बहुत स्पष्ट कर्म योग बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन को दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है ना। ये प्रश्न बता रहा है, क्या है प्रश्न, पढ़िए।
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे प्रभु, कभी तो आप कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, कभी ज्ञान की करते हो, मेरे को कंफ्यूज कर रखा है आपने। तो जरा एक बात बताओ ना ठीक ठीक से। कहने का मतलब हम वक्ता से क्या सुनना चाहते हैं? अपने मन की। हाँ, सत्संग में भी हम जाएंगे ना तो वो व्यासपीठ में बेचारा कुछ भी बकता रहे, वो कुछ भी बकले, वो जैसे ही हमारे बात आएगी जो हम समझते हैं सही है, क्या यार देखो आदमी बहुत जोरदार है साहब, ये एकदम बढ़िया बात कह दी इन्होंने साहब। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है ना, यहाँ की है इन्होंने बात सब, बाकी तो बात तो साहब थोड़ा गड़बड़ कर गए भगवान बैठा नहीं मामला, यहाँ क्या गई बात। जहां आपको लगता है गीता ठीक कह रही है उसको बहा दो, उसको बहा दो, गीता को जरूरत नहीं है मानने की, हटाओ हटाओ उसको। जहां आपकी बुद्धि सबसे ज्यादा विरोध करेगी, ये तो कृष्ण ने उल्टी बात कर दी इनके, वही बात आपके काम की है सबसे ज्यादा कर। एक पेज यदि आपने वो कस लिया ना, अपनी गाड़ी चलने के लिए, बाकी पेशों को कसते रहो आप जिंदगी भर बैठ के, है ना, जिनकी आपके मन में सही है, कुछ नहीं होगा। अब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, इसलिए वो बार बार चाह कहा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि भगवान मुझे जंगल में जाने की और आराम से तपस्या करने की, ज्ञान योग करने की इजाजत दे दें। युद्ध नहीं करना चाह रहे वो, उनका मताग्रह है। ऐसे ही हमारा भी हर उपदेश में, हर सत्संग में मताग्रह होता है। तो भगवान ने अभी मताग्रह चेक किया, अब भगवान बिल्कुल स्पष्ट ही बोलने वाले हैं बस। अब तक जो कहा ना उसमें से क्रिस्टल क्लियर करेंगे भगवान। अब अर्जुन प्रश्न करते हैं ना, अर्जुन का प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, दिल से प्रश्न करते हैं। अब देखिए भगवान जो बात कहते हैं, आइए पढ़ते हैं, पढ़िए। संन्यासे कर्म योगश्च निःश्रेयस्य करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। बहुत स्पष्ट कह दिया, आप तो कोई भी समझ ले। भगवान ने कहा अर्जुन देख, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, तू जो इनको अलग अलग समझ रहा है ना, ये मूर्ख राज है। कहेंगे भगवान खुद ही, मैं नहीं कह रहा हूं भैया ना, माफ करना, भगवान खुद ही कहेंगे सांख्य योगो पृथक वाला वाला मूर्ख राज कहेंगे भगवान। जो इनको अलग अलग समझता है वो मूर्ख है, ये भगवान कहेंगे। क्योंकि ये दोनों अलग अलग तो हैं, लेकिन किस में है? साधन पद्धति में है, योग्यता को लेके हैं, संस्कार को लेके, लेकिन इनका फल एक है। फिर भी भगवान ने किसको श्रेष्ठ बता दिया? कर्म योग को श्रेष्ठ बता दिया। क्यों बताया? क्यों बताया? साधन में सुगम है। देखिए उसका कारण बता रहे भगवान, में वही शब्द लेना चाह रहा हूं। इसमें तो कह दिया भगवान ने दोनों एक ही हैं भाई, साधन अलग अलग हैं, बाकी फल एक ही है, ये तो कह दिया ऊपर वाले श्लोक में, बात सही है, ठीक है। अब नीचे चलिए, क्यों श्रेष्ठ है कर्म योग? संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। देखिए उपदेश जो है भगवान का, वो हमको लेके है, हम कैसे हैं, क्या हम में राग ममता आसक्ति कूट कूट के भरे हुए हैं? हाँ, ज्यादातर जो मनुष्य जन्म होता है हमारा कलयुग में, उनमें रजोगुण मुख्यता से होता है। कर्म करने का वेग, राग, आसक्ति, आप देख लो जीवन में हमको कुछ भी दे दो आप, जैसे बच्चा नहीं होता एक बहुत भोला सा शिशु, आप देखते हो उसको हाथ में कुछ भी दे दो, वो उसकी पकड़ बड़ी, छोटा सा शिशु जो होता है वो पकड़ लेता है चीज को और पकड़ के खा ले जाता है। कुछ भी दे दो आप उसको, खाने लायक हो चाहे मत को, पकड़ लेगा और खा ले जाएगा। हम उस शिशु की बात ही है। हमको शरीर दिया, पद दिया, धन दिया, पत्नी दी, पति दिया, पकड़ दिया है, छोड़ लिया इन सबको,
पकड़ के ही बैठे ना, छोड़ने वाले हम हैं नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं, है ना। हाँ, आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे, गैरराजी ले जाए कोई भले। चलिए, तो भगवान यही कह रहे हैं कि इस पकड़ के कारण तेरे लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। देखिए, शास्त्र की भाषा को संत सदगुरु जो होते हैं ना, वो थोड़ा ठीक से बता देते हैं, वरना गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैं कहूँ, एक ऊंट आ रहा था नदी के दूसरी तरफ से, तो उसमें पानी बढ़ रहा था थोड़ा सा धीरे धीरे, तो ऊंट आया, इधर से गधा भाई साहब जा रहे थे, उनको उधर जाना था नदी पार करके। उन्होंने पूछा, भाई साहब ऊंट वहां से नदी में पानी कितना है? चिंता मत करो, घुटने घुटने, चले जाओ आप, कोई टेंशन नहीं, डन। चले गए भाई साहब, क्या हुआ? अच्छा, ऊंट ने गलत कहा, ऊंट ने गलत नहीं कहा, लेकिन अब घुटने किसके हैं ये भी तो देखना चाहिए गधे को। तो भगवान ने तो कह दिया दोनों एक है, लेकिन उनको पता है कि हम कैसे हम पता है भगवान को, इसलिए तुरंत कह दिया कि कर्म योग तेरे लिए श्रेष्ठ है। और वो क्यों श्रेष्ठ है कि अर्जुन, बिना कर्म योग के सांख्य योग सिद्ध नहीं होगा। सांख्य योग की तू बड़ी बड़ी बातें भली कर ले, लेकिन जब तक हम कर्म नहीं करेंगे निष्काम भाव से लगातार, एक तो हमारा कर्म करने का वेग शांत नहीं होगा। देखिए, आप जब खूब कर्म कर लेते हैं, मान बढ़ाई ले लेते हैं दुनिया भर के, तब आपकी हो सकता है कर्म से विरक्ति हो जाए। आप कहते हैं, अरे बहुत देख लिए यार, ये संगठन मंगठन माला वाला बहुत पहन ली, बहुत परोपकार के काम कर ली, ज़्यादा लेना देना नहीं है, अब हमको ठीक ठीक काम करना है कोई। लेकिन आपने यदि ये काम नहीं किए हो तो आप छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। तो भगवान ने कहा वो तेरे को कर्मयोग श्रेष्ठ है। अब देखिए, कर्मयोगी और सामान्य व्यक्ति कर्म तो एक जैसा करता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य बहुत अलग अलग है। आपको कर्मयोगी ऐसा लगेगा ये तो दुकानदार है, अरे ये हम जैसे हैं वैसे ही तो है, ये इसमें क्या खास बात है? कुछ नहीं है, ये तो हमारे जैसे कपड़े पहनता है, हमारे जैसे चलता है। नहीं, बहुत अलग मामला है। अंदर क्या घट रहा है ये आप उसके लेवल पे पहुंचोगे तो पता चलेगा, बाहर की आंखों से पता क्या कह रहे हैं भगवान? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नष्ट की अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। योगी जो कर्म करता है, आइए सर आ जाइए, योगी जो कर्म करता है उसका टारगेट है क्या? नष्ट की शांति को प्राप्त करना। यानी वो कर्म करेगा तो इस तरह से करेगा कि वो कर्म करके बंधन में नहीं फंसेगा, वो कर्म करके बंधन से मुक्त होगा, ये उसका उद्देश्य है। और कर्मयोगी को पहचानना आसान नहीं है, सन्यासी को पहचानना आसान है। किसी ने कहा है, एक हमारे कवि ने, कि गृहस्थ में रह के यदि कोई सच्चा साधु है या संत है या त्यागी है, उसको पहचान नहीं पाते हो सकता है घर में एक अनपढ़ माँ, वृद्ध माँ, वो पूरे घर को, पूरी जिंदगी उसने उनकी सेवा में लगा दी, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, और मान बढ़ाई भी नहीं चाहिए, उसको पता ही नहीं है, बिल्कुल पर्दे के पीछे रहती है। उसको ये नहीं चाहिए कि भाई मेरी शोबाजी करोगे, मैं काम, पूरा जीवन जैसे दीपक जलता है ऐसे जल रही है वो, लेकिन शायद हम उसके कर्म योग को ना पहचान पाए। त्यागी शोभा जगत में करता है सबको, और दरिया गृहस्थी साधु का भेदी बिरला हो। ड्रेस पहन ली, तिलक छापे लगा लिए ऐसे फर्जी, तो माना है बहुत बढ़िया महाराज, प्रणाम महाराज प्रणाम। लेकिन जो गृहस्थ में दीपक की तरह चल रहा है, कर्म योग की साधना कर रहा है, उसको पहचानना दरियाव जी महाराज कह रहे हैं कि बिरला ही पहचानता है। अयुक्त काम कारण, जो कामना के कारण कर्म करता है, जैसा कि प्राय हम लोग रात दिन कर्म करते हैं,
24 घंटे में से 1 घंटा भी हम भगवान के लिए नहीं निकालते कि चले 1 घंटा दिया, अब इसमें कुछ मिले या नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु तेरी प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो भगवान कहते हैं फले सक्तो निबध्यते, वो बंधेगा, वो जंजीरों से बंधेगा, चाहे सोने की जंजीर से बंधे चाहे लोहे की जंजीर से बंधे। क्या मतलब? प्राय हम सब लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी। परोपकार करके हम अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, और परोपकार में प्राय हमारा जो ड्राइव फोर्स है, ड्राइव फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, परोपकार को बुरा नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा प्लीज। परोपकार में जो ड्राइव फोर्स है, यानी जहां से हमें प्रेरणा मिल रही है परोपकार करने की, वो क्या है? सूक्ष्म में आप जाएंगे ना, आपको अहम तुष्टि मान बढ़ाई ही मिलेगी। देख लेना, आप खोद के पूछ लेना थोड़ा सा। यदि परोपकार वाले को मान बढ़ाई अहम तुष्टि से हटा दो आप, तो वो परोपकार भी करने को राजी नहीं है। जितनी भूख उसके अंदर है, तो वो परोपकार भी क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे अच्छे काम, हॉस्पिटल में लोगों को शिक्षा देना, वस्त्र देना, सबकी सेवा करना, बहुत सारे एक संगठन बने हुए मैं सुनता हूँ गीता में, हम ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सब क्या देने वाले हैं? ये सारे अच्छे काम आपको क्या देने वाले हैं? स्वर्ग देने वाले हैं। स्वर्ग में क्या होता है? बहुत बढ़िया मिश्री मावा होता है, खत्म नहीं होता, लाइन नहीं लगानी पड़ती, एसी भी बढ़िया चलते हैं, पसीना आता नहीं वहाँ, उम्र बढ़ती नहीं, बड़े जबरदस्त तरीके के भोग है वहाँ, बहुत मामला ऊंचा है। लेकिन उस स्वर्ग में जाने के बाद भी हमारा पतन होगा महान। क्यों होगा? गीता बताएगी आगे 9.20 और 21 में। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। स्वर्ग में एक निश्चित काल के लिए हम जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो क्या लेके आते हैं? 2 चीजें लेके आते हैं। एक तो टाइम की बर्बादी करके आते हैं, बहुत बड़ा नुकसान। बंबई जाना था आपको, अहमदाबाद में 5 स्टार में रोक दिया 3 दिन, और 3 दिन के बाद धक्का मार के निकाल दिया। कैसा हो रहा? बंबई तो पहुंचे नहीं आप, ट्रेन भी निकल गई। अहमदाबाद में रोक के 5 स्टार में 3 दिन रख लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर धक्का मार दिया जैसे टाइम पूरा हो। कैसा रहा? जो कहें बहुत अच्छा रहा, तो बहुत बढ़िया है, बार बार जाइए, पधारिए पधारिए, उनके लिए नहीं है। लेकिन जो समझते हैं ये तो बेवकूफ बन गए, हम जाना था बंबई, रुक गए कहाँ। और आपको भोगों के संस्कार आप लेके आते हैं, जो स्वर्ग लोक के भोग भोगते हैं ना, उनका प्राय यहाँ पे सत्संग में, गीता में, भगवान की वाणी में मन नहीं। उनसे कहोगे बोलो एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे बोलेंगे जैसे मिश्री बाबा बिल्कुल नहीं मिला इनको। या फिर सोचेंगे बोलने से क्या होता है, भाव होना चाहिए, भाव। टिफिन से क्या होता है? पत्नी खाली टिफिन भी दे लेकिन प्रेम भर दे अंदर, हम प्रसन्न रहते हैं। पत्नी खाली टिफिन भर दे 3 दिन तक, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्रेम का ही भक्षण करे जाते हैं, है ना? भाव चाहिए, भाव। अयुक्त काम कार्य, ये बंधते हैं, ये सोने की जंजीरों से बंधना, और नरक में जाना, गलत काम करना, वो लोहे की जंजीरों से बंधना। लेकिन अंततः सोने की जंजीर भी लोहे की जंजीरों में ही बदलने वाली है। वो टाइम वेस्ट है, भक्त उधर जाता ही नहीं, वैष्णव उधर जाता नहीं। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अपना पतन करता है, ऐसा भगवान जो है कह रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं तू कर्म योग से या ज्ञान योग से किसी से भी चला जा, तेरे को समता प्राप्त हो जाएगी। समता का मतलब क्या है, समझें इस बात को। देखिए, समता का मतलब है कैसी भी परिस्थिति आए हमारे जीवन में, हम में विचलन नहीं होता, कम होता है। व्यवहार तो हम करते हैं यथा योग, लेकिन विचलन नहीं होता। दूसरी बात, जैसा कि इसमें कहा, ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण मिले, चांडाल मिले, गाय मिले, हाथी मिले, कुत्ता मिले, सब में भगवान के दर्शन करता है समता वाला व्यक्ति। ब्राह्मण भोज कराना हो तो ब्राह्मण नहीं मिले तो वो किनको ले आता है? कुत्तों को ले आता है। ज्ञानी पुरुष, ऐसा मतलब है
कुत्ते में भगवान दिख रहे हैं ना उसको, तो उसको भी ले आएगा, क्या दिक्कत है? समता के मायने क्या समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समता दो स्तर पर होती है। गीता यहां पर आत्मिक स्तर पर समता की बात कर रही है, लेकिन व्यवहार के स्तर पर समता नहीं हो सकती, करनी भी नहीं है। करेंगे तो महान पतन होगा, महान पतन होगा। रोटी बेटी का संबंध जहां है वहीं होना चाहिए। खाने पीने में जो विधि निषेध है, परहेज है, वो होगा ही होगा। बेटी और बेटे के साथ जो व्यवहार में डिफरेंस है, होगा ही होगा। समानता की बात करने वाले बेवकूफ हैं। समानता की बात करने वाले तो बदल दो सिस्टम को, लड़ो प्रकृति से। जो बेटी करती है वो बेटे से करवाओ, हटाओ, बदल दो सिस्टम, बदल दो सारा। वो समानता तो है ही प्रकृति में और शास्त्रों में, लेकिन वो आत्मा के स्तर पर है। वो तो हमें भी रखनी है, बेटा और बेटी क्या, वो तो प्राणी मात्र में रखनी है। लेकिन व्यवहार के स्तर पर समानता कभी संभव नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। उसमें विधि निषेध रहेगा, लेकिन वो विधि निषेध विवेक मूलक है, व्यवहार मूलक है। वो कोई पक्षपात मूलक नहीं है, वो राग द्वेष पूर्वक नहीं है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। अब भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोल रहे हैं, हमारे दुखों का असली कारण बता रहे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। आपने, हम सब गांव के ही हैं, वो रहट में से पानी, पहले रहट खींचते थे ना कुएं से, और वो बनी रहती थी नाली, और फिर खेत में पानी जाता था। तो स्वामी जी कह रहे हैं रहट से पानी आ भी रहा है यार, और नाली में जा भी रहा है, लेकिन खेत तक नहीं पहुंच रहा है। ये चक्कर क्या है? गीता भी पढ़ रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, दौड़ भाग भी जितनी हो रही है कर रहे हैं शरीर से, लेकिन जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा नहीं हो रहा है। 5 साल हो गए या 7 साल हो गए या 10 साल हो गए, ये क्या चक्कर है? ये रेट का पानी जा कहाँ रहा है आखिर? ये पंचर कहाँ से, ये कहाँ से लीकेज हो रहा है? ये लीकेज बता रहे हैं स्वामी जी महाराज। इस लीकेज को ठीक करते ही मामला बिल्कुल चकाचक हो जाएगा एकदम। ये ही संस्पर्जा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नैते सूरमते गुना। हे कुंती नंदन, ये जो इंद्रियों और विषयों के जो संयोग है ना, ये सुख भोग, ये आदि अंत वाले हैं, ये दुख के कारण हैं। जो बुद्धिमान पुरुष है वो इनमें रमण नहीं करता, इनका यूज नहीं करता, इनका व्यवहार नहीं करता। ऐसा नहीं कहा, क्या मतलब? देखिए, हम ऊपर ऊपर से तो चेंज कर लें अपने एटीट्यूड में, विचारों में, व्यवहार में, लेकिन अंदर ही अंदर रस बुद्धि हमारी बनी रहती है। स्वामी जी कहते हैं, जैसे कोई डॉक्टर मना कर दे किसी को कि भाई साहब 15 दिन तक रसगुल्ले की तरफ देखना नहीं है, समझ में आई बात? नहीं तो फाइल क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 15 दिन तक वो रसगुल्ले की तरफ भी नहीं देखता, क्योंकि मौत आ जाएगी। लेकिन उन 15 दिन में क्या उसकी थिंकिंग चल रही है, आने दे बेटा, 16वां दिन में सारी बराबर पूर्ति कर दो, सारी कसर निकाल दूंगा मैं। हमारे भी क्या है, कुछ लोग अपवाद से लोग क्या कहेंगे ऐसा करके, और हम जो है हट जाते हैं दूर भोगों से, गलत चीज़ों से, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी रस बुद्धि बनी रहती है। हम कहते हैं अरे हम तो गीता पढ़ने लग गए, लेकिन वो जो भाई साहब है ना, गीता पढ़ते हुए भी देखो पिक्चर जा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, मौज कर रहे हैं यार। अब ये क्या, आप किसकी शिकायत कर रहे हो? खुद की कर रहे हो या हम की कर रहे हो? मतलब आप कह रहे हो यार हमने गलत डिसीजन ले लिया, हम भी ऐसा ही करते रहते तो ठीक रहता। वो रस बुद्धि के कारण जो लाभ होना चाहिए वो, तुलसीदास जी महाराज बहुत जबरदस्त बात कहते हैं, हो ही राम को नाम जब तुलसी तज कुसमाज। ऊपर की लाइन क्या है सर बताना? अब ही मिले अब ही आज, बिगड़ी जन्म अनेक की
सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसुमार। तुलसीदास जी महाराज क्या गारंटी ले रहे हैं भाई, भक्त की गारंटी को भगवान की भी हिम्मत नहीं है जो तोड़ दे। भक्त की बात को नहीं तोड़ सकते भगवान, इतनी हिम्मत नहीं है उनकी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अभी अभी अभी, आज नहीं अभी कल्याण हो। मेरे को अब वैसे प्राइवेट बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूं, मेरे मन में रखी नहीं जाती बात। हमारे बाबा साहब बड़ी साधु संतों की सेवा करते थे, गीता रामायण पढ़ते थे, हालांकि हमारा कोई लेना देना था नहीं, ये सब फालतू काम वो करते रहे। लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उनकी बातें सुनने को मिलती, जब हमारा थोड़ा भाव बना, तो हमारे बाबा साहब एक बार ऋषिकेश गए और उन्होंने कहा, आके बताया कि कोई 10,000 से ज़्यादा लोग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सत्संग में थे फिजिकल, और उनको ऐसे ही भाव आ गया किसी श्लोक पर। उन्होंने कहा, बताओ, खड़े हो, किसको भगवत प्राप्ति करनी है, आज आज अभी अभी खड़े हो जाओ। हमारे बाबा साहब ने कहा कि मन में तो हमारे भी है कि खड़े हो जाए, लेकिन पता नहीं हो कि यार, पता नहीं बाबा यार क्या करेगा भैया, यार क्या मांग ले, यार कि प्राण कुछ कर दे, कुछ क्या कर ले। एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने रोते हुए बताया, बाबा साहब, एक व्यक्ति 10,000 में से खड़ा नहीं हुआ। ये चाहते हैं हमारे भगवान के प्रति, सब बातें ही बातें हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं अभी, लेकिन क्या, तुलसी तज कुसमाज। हम लोग सत्संग के साथ कुसंग भी करते रहते। स्वामी जी बहुत उल्टी बात कहते हैं, उल्टी मतलब जो और लोग बोलते हैं उसके परपेक्ष से मैं उल्टी कह रहा हूं, है तो सुल्टी ही। स्वामी जी कहते हैं आपको कतई सत्संग करने की जरूरत नहीं है। हाँ महाराज बहुत बढ़िया है, ये ठीक, कोई जब बब करने की जरूरत नहीं, कोई अच्छा काम करने की, बिल्कुल बैठो आराम से, हाँ ये ठीक है साहब, आप बहुत बढ़िया गुरु हो। तो क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप बुरा काम करना छोड़ दो, बुरा सोचना छोड़ दो। जो गांधी जी के 3 मंदिर है ना, उसमें स्वामी जी ने अपने 3 मंदिर और जोड़ दिए, ये कर लो बस, बुरा मत समझो, बुरा मत चाहो, बुरा मत सोचो, बस। अब बुरा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर, अच्छा ही करेंगे। और तब हमको अच्छा करने का अहम नहीं आएगा। अभी तो हम अच्छा करते हुए भी इतना ऊपर पहुंच जाते हैं अहम के कारण कि अच्छा करते हुए भी पतन होता है। वही है ये भोगों में जो हमारी वृत्ति बनी हुई है ना, उसके कारण सब कुछ करते हुए भी हमारा उन्नति जैसी होनी चाहिए वैसी होती नहीं है। और स्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में, सकनोती है वे सोड़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। अर्जुन, शरीर गिरे उससे पहले 2 शक्ति हैं, एक तो प्राण शक्ति, एक इच्छा शक्ति। प्राण शक्ति जाने वाली है, लेकिन इच्छा शक्ति अभी मरी नहीं, निमंत्रण है, जन्म होगा होगा होगा। और ये गारंटी है, साइंटिफिक है, बिल्कुल शास्त्र पढ़ लें आप। आपकी जो इच्छा बची हुई है, आपको लगता है मुझे मांस खाना चाहिए था लेकिन मैं खा नहीं पाया, बिल्कुल जाइए पधारिए। आप इन्विटेशन दे रहे हैं सिस्टम को, भगवान को, कि अगली योनि उन योनियों में जाने वाले जहां मांस खाने की पूरी फ्रीडम है। प्राण शक्ति रहे, उससे पहले इच्छा शक्ति खत्म हो गई, जन्म नहीं होगा, यही है जीवन। और प्राण शक्ति तो खत्म होने वाली है ही, आज नहीं तो कल। इससे पहले इच्छा शक्ति खत्म कर लें, जो भोगा और भोग लें, लेकिन एक बार निकले उससे, बच्चों से, परिवार से, इस आसक्ति से सब कुछ छोड़ें, कुछ भी बचाएं नहीं ज़्यादा, ये सब परेशान करेगा हमें।
और विवेक का इस्तेमाल करें और धीरे धीरे वैराग्य को जीवन में लाएं। इस इच्छा शक्ति को खत्म कर दें। इच्छा बस यही रहे, दूसरों को कैसे सुख मिले, परिवार वालों को कैसे सुख मिले, भगवान का काम कैसे करें, बस पर सुख की इच्छा रहे, खुद के लिए कोई इच्छा नहीं रहे। तो भगवान कहते हैं सयुक्त ऐसे सुखी नरा। काम क्रोध ये वही है, काम क्रोध ये कामना और इच्छा के कारण ही आते हैं। भगवान कहते हैं जो जीते जी छोड़ दे वो सुखी है। और इसका मंत्र दे रहे भगवान इस पूरे श्लोक में, पूरे अध्याय में यदि एक श्लोक पकड़ने का है तो बस यही है, अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। इसके बाद हम टी ब्रेक करेंगे, चाय वालों को बोल दें। बहुत प्यारा श्लोक है भाई, समझने लायक श्लोक है ये, है ना। गीता में कुछ श्लोक ऐसे हैं कि यदि गीता में से एक श्लोक पकड़ना हो मात्र, हमें नहीं चाहिए पूरी गीता, हमारे पास टाइम ना है तो एक श्लोक पकड़ ले, बस पूरी गीता हो जाएगी काम। आइए ये वही श्लोक है, ऐसे कई श्लोक है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तीन बात बता रहे भगवान। ये जो कुछ कहा ना, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब बातें, अब इसका प्रैक्टिकल बता रहे भगवान। जब तक शरीर है, परिवार है, तब तक हमको व्यवहार करना पड़ेगा भाई, संग्रह करना ही पड़ेगा, गाड़ी घोड़े रखने ही पड़ेंगे, मकान बनवाना ही पड़ेगा, शादी ब्याह करने ही पड़ेंगे, मिठाई मिठाई बनेगी तो चाकनी भी पड़ेगी, कोट भी सिलवाना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे। कहाँ बचेंगे, कहाँ बचेंगे बताइए। लेकिन अब भगवान एक तरीका बता रहे हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां। भगवान कह रहे हैं मैं सभी यज्ञ और तपों का भोक्ता हूं। स्पष्ट घोषणा है भगवान की। यानी हम कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं चाहे घर से बाहर कर रहे हैं, उसका भोक्ता कौन है? भगवान को जा रहा है वो। हम कैसे लिख रहे हैं अकाउंट में उसके नाम, हमने कैसे लिख लिया भैया तेरे लिए हमने ये किया, तेरे को हमने इतना इतना किया, फलाना किया, कैसे लिख रहे? उसको तो किया ही नहीं। किसको किया? भगवान को किया। भगवान ही सभी यज्ञों और तपों के वास्तविक भोक्ता है। आपने कहानी सुनी है ना, नए लोग काफी हैं यहाँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता है सेमिनार में, है ना। नामदेव जी की कहानी सुनी है क्या नए लोगों ने? नहीं सुनी है? सुना देता हूँ, चलिए बहुत शॉर्ट में। नामदेव जी रोज भगवान को भोग लगाते। अब जैसे भी थे भक्त तो भक्ति होते हैं, टिक्कड़ बनाते बढ़िया तसल्ली से और भगवान को भोग लगाते और प्रसाद पाते। तो ऐसे भक्तों का प्रेम देख के भगवान आ जाते हैं, साक्षात भी आ जाते हैं। वैज्ञानिक लोग मत माने, है ना, लेकिन भगवान भी थोड़ा सा क्या खेल खेलते हैं भक्तों के साथ, थोड़ा धक्का मुक्की करते हैं। भगवान को मजा आता होगा या तो भगवान क्या है, जरा सही रूप में नहीं आए, कुत्ते के रूप में आए। और जैसे नामदेव जी अंदर जाने लगे, टिक्कड़ तो बन गए कि चलो मैं थोड़ा घी लगा दूंगा फिर भोग लगाऊंगा, इतने में भगवान कुत्ते का रूप लेके आए और रोटियों को नामदेव जी ने देखा और वो कटोरी लेके जो आ ही रहे थे, देखा तो कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है। तो नामदेव जी पीछे पीछे भागे, प्रभु ये क्या करते हो आप, गड़बड़ सड़बड़ है। अरे आपका इतना कोमल गला है, इसमें जरा घी तो चिपड़ लेने दो, आप छिल जाएगा महाराज। हमारे जैसे लोगों की तो बात अलग है। और आपको सब्र नहीं है, आपको पता नहीं है, रोज मैं पहले आपको ही तो भोग लगाता हूँ, फ्री तो मैं पाता हूँ। भगवान ने कहा ले पकड़ लिया इसने तो यार मेरे को, कुत्ते के रूप में नहीं देखा, हमें तो कुत्ता दिख रहा है, हमें तो बुरे बुरे लोग दिख रहे हैं, इनमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है, अच्छा ही तो है ही नहीं, अच्छा ये इधर आ गए है तो सही, इधर आ गए सही। उनको तो कुत्ता दिखा, तो कुत्ता नहीं देखा, भगवान देखो तो भगवान ने कहा पकड़ लिया। तो भगवान एक बहुत बड़े प्रेत के रूप में प्रकट हो गए एकदम से। ओहो ऐसा प्रेत आकाश तक, ये आंखें, ये हाथ जोजन भर के लंबे और डरावने। नामदेव जी ने कहा ओ क्या प्रभु, क्या एडवेंचर फिल्म दिखा रहे हो आप, बिना टिकट के ही मजा आ गया। ओहो उन्होंने हाथ जोड़ी और स्तुति करी, भले पधारे लंबकनाथ, जोजन भर के हाथ हैं, कौन सा भूल गया मैं,
जमीनी से पैर और आसमान तक सिर ऐसा कुछ बोलते, ऐसा स्तुति करे और झूमने लग गए। वाह साहब, क्या आज तो आपने ऐसा हमको जो ये आपने दिखाया है ना, ऐसा तो हमने किसी पिक्चर में नहीं देखा, मतलब किसी शास्त्र में नहीं देखा। भगवान ने कहा, अरे यार तेरे से मैं कहाँ जाऊँ यार, आखिर में भगवान को दर्शन देने पड़े। तो कहने का मतलब सारे यज्ञों, और ऐसे ही भगवान ने एक बार उनके साथ लीला की, जब वो कांवड़िया थे जल ला रहे थे तो एक गधे को जल पिला दिया, कांवड़िया को नहीं पिलाया, और भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने पुजारियों को आज्ञा दी, नामदेव को लाओ, सबसे पहले मैं उसको दर्शन दूंगा। और उन्होंने कहा महाराज उसने तो गधे को पिलाया, अरे लाओ उसको लाओ, पहले दरवाजे बंद है जब तक। नामदेव जी को लाए, वो नामदेव जी रोने लग गए भगवान के आगे, प्रभु अब मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरे हाथ में तो जल भी नहीं है जो गंगा से मैं कांवड़िया हूँ, वो जल भी मैंने गधे को पिला दिया, मैं तो आपको क्या अर्पण करूँ प्रभु। भगवान बोले, नामदेव जैसी तृप्ति मेरे को आज हुई है उस गधे को जल पिलाने से, ऐसी तृप्ति मुझे कभी भी कांवड़ियों के जल से। तो सभी यज्ञों और तपों के भोक्ता कौन है? आपका प्रश्न था उधर से कि हम 12 रोटी बनाए तो एक रोटी तो 11 रोटी में क्या, 11 रोटी में भी भगवान ही भाव लगा रहे हैं, देख लीजिए वो कौन है। और जो पति है, जो पत्नी है, जो पुत्र है, वो कौन है? वो भगवान के जन हैं, और हम भी भगवान के जन हैं। यही संबंध है हमारा, इंडिपेंडेंट संबंध भक्त कभी नहीं मानता किसी से भी, सब भगवान के जन हैं। और दूसरी बात, सर्वलोक महेश्वरम, कैसी बढ़िया बात। भगवान कहते देख भाई, जो कुछ भी है ना वो सब मेरा है। एक बार नानक जी एक सेठ जी के पास गए, वो बड़े लोग कहते थे साहब ये समझते ही नहीं है, इनको उपदेश, बड़े बड़े पंडित आए, आप सही करो तो हम माने इनको। तो नानक जी ने कहा अरे हाँ ठीक है चलो, उपदेश तो क्या देना है। वो गए सेठ जी के पास, ऐसा करो इस सुई को रख लो आप। हाँ ठीक है महाराज रख लेते हैं, क्या करना है? अरे करना वरना कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं ऊपर भगवान से मिलने, और आप भी वहीं पधारोगे, बढ़िया आदमी हो, वहाँ दे देना हमको, अभी हमारे पास थोड़ा सामान जाता है। तो सेठ जी ने कहा अरे बेवकूफ समझ रहे हो क्या मेरे को, ऊपर थोड़ी कोई ले जाया जाता है। तो फिर ये क्या अड़ंगा खड़ा कर रखा है आपने? संतों की तरीके होते हैं कहने के, उनके अंदर बल होता है अपनी तपस्या का, उनकी बात लोहे की तरह चोट करती है। तो यानी हमारी सुई जितनी भी चीज हमारी नहीं है, अभी है कुछ समय के लिए, किस लिए मिली? सेवा के लिए, कर्म योग के लिए। सर्वलोक महेश्वरम, ये बात मान लें। और तीसरी, सुहृदम सर्वभूतानाम, ये सबसे प्यारी बात है। सुहृदय किसे कहते हैं भाई? सुहृदय जो अकारण बिना हेतु के सबके प्रति करुणा रखे। कौन सी चौपाई है तुलसीदास जी की? कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। हमें लगता है हमें मनुष्य जन्म मिला हमारे कर्मों की वजह से, बहुत बड़ी गलतफहमी है, हमारे पुण्यों की वजह से बहुत बड़ी गलतफहमी है। कितने ही चढ़ा दो पुण्य, वो तराजू उठेगा ही नहीं, पड़ा ही रहेगा वो। भगवान कह रहे कब हुक करी करुणा नर देही, भगवान ने कभी करुणा करके ये मनुष्य जन्म दिया। कैसे भगवान? देत ईस बिनु हेतु सने, जो बिना किसी कारण के हम सबको प्रेम करने वाले हैं। बच्चा गोरा हो तभी माँ प्रेम करती है क्या? अरे बच्चे की लैट्रिन्स भी साफ करती है ना, बच्चे की आड़ी तिरछी एक्टिविटी में, उसकी तोतली वाणी में, उसकी सब क्रियाओं में माँ प्रसन्न होती है। ऐसे ही भगवान हमारी हर क्रिया से, हर चीज से प्रसन्न होते हैं। हमें ये बात पता नहीं है, इसलिए हम इसका लाभ नहीं उठा पाते। भगवान वही कह रहे हैं, सुहृदम सर्वभूताना। सर्वभूत का भक्त नहीं का, वैष्णव नहीं का, गधा घोड़ा नहीं का, पाप योनि नहीं का ना, सर्वभूताना, सबके प्रति भगवान सुहृदय है। ओहो, और बल्कि मैं कहूं पापियों के प्रति तो ज्यादा सुहृदय है। हाँ क्या करें, क्या करें, ऐसे ये रूल है भाई। माँ का प्रेम बताइए किस पर ज्यादा रहता है? एक बच्चा जो लूला लगड़ा पड़ा है,
माँ पे ही आश्रित है पूरी तरह से, और उसके ठीक होने की संभावना भी नहीं। और एक जा रहा है, कमा के भी ला रहा है, कमा रहा है, बढ़िया है, ममता किस पे ज़्यादा रहेगी, उसका प्रेम किस पे ज़्यादा रहेगा? ऐसे ही उल्टा सिस्टम है ये। भगवान की इस क्वालिटी को हम पहचाने। और ये 3 बातें भगवान कह रहे हैं, जो 3 बातें, अरे स्वामी जी कहते हैं 3 नहीं, कोई एक भी जान लेना इसमें से तो बस फिर बेड़ा पार, है ना। और हम तो तीनों ही मान लें तो फिर तो बात ही क्या। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें, नहीं तो हम चाय के बाद नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। किसी के मन में कोई शंका हो, प्रश्न हो, भाई क्या बात है, ऊपर से जा रहा है मामला, या मतलब या हम कह नहीं पा रहे हैं कुछ, या ये तो पहली बार हो रहा है सेमिनार में। पहले दिन तो प्रश्न रहते हैं, दूसरे तीसरे दिन नहीं रहते हैं, कम रहते हैं बहुत। यहाँ तो पहले दिन से ही मामला साफ है। हाँ, यहाँ तो विद्वत जन है, मैं कह नहीं रहा था, आपने कह दिया। और या फिर ये है कि ये थोड़ा आसन ऊंचा कर दिया इन्होंने, यहाँ वालों ने, इतना होता नहीं है। हाँ सर, ये ले ले आप, माइक लेने वाले। भगवान बच्चे को ज्यादा माँ की ममता रहती है। हाँ देखो, ये प्रश्न आना चाहिए था ना। ये कह रहे हैं जब लूले लंगड़े पे, पापियों पे ही जो है ज़्यादा कृपा रहती है भगवान की, तो फिर भक्ति मार्ग पे क्यों जाना। देखो ऐसा है, हिम्मत हो तो बनो, रावण और कंस जैसे आएंगे भगवान, साक्षात उद्धार करेंगे। लेकिन कहीं बीच में भी टुल्लू मुल्लू रह गए तो क्यों ही निपटा देगा कोई, फिर तो वहाँ नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। हो दम तो आओ, भगवान तो प्रसन्न है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। और बल्कि भगवान तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, तुलसी भजो निसंक, क्या है वो, हाँ वो, अरे उल्टी रीत है, तुलसी भजो निसंग, मिस होने लगी बात है। चलिए देखिए, भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान जो है बस ऐसे ही है, भगवान का मामला उल्टा सीधा है ना। तुलसी भजो निसंग, भगवान को भजो, क्यों, भगवान क्या उल्टा मामला है कि रीझे खींचे, नहीं हारे, नहीं ऐसे नहीं है सर। रीझे खींचे देवे परम पद और रीझे देवे लंक। देखिए विभीषण तो भक्त था, उनको क्या दिया भगवान ने, क्या दिया, अरे लंका दी तो लंका तो क्या दी, तो फसाई तो दिया एक तरह से राज्य में, हालांकि ठीक है, उसके बाद निकल गए। और रावण जो उनकी पत्नी को हर लाया, उसको क्या दिया, परम पद दिया। ऐसे ही है भैया ये तो मामला। अब आपको जो जजे जो करो आप, लेकिन करना थोड़ा ढंग से, हाँ बीच में मत खिलाड़ी गड़बड़ हो जाना। बहुत ही अच्छा लगा, मैं चाहूँगी इसको और अच्छा बनाने के लिए आप जो भाषण देते हैं उसके बाद में इसको प्लान करें, प्रश्नोत्तरी कर उसके बाद करेंगे तो क्या सब लोग ध्यान से सुनेंगे। पहले प्रश्नोत्तरी करते हैं ना, पहले प्रश्नोत्तरी नहीं करी, हमने जो प्रश्नोत्तरी करी वो सुबह जो आपको बताया गया था उस पर ही थी। वो आपने ठीक से देखा नहीं, उसमें एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। नहीं, जैसे स्वास्थ्य करती ना, आप पहले स्वास्थ्य का भाषण देते, ठीक है कर लेंगे, इट्स ओके। कोई प्रश्न हो तो बताएं, सजेशन इज गुड, कर लेंगे इसको, कोई खास बात नहीं है, तुरंत कर लेंगे। हाँ सर, आप बताना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। एक साधक है वो सारी जिंदगी भगवान की भक्ति करता है, वो सबक सुनता है। एक पापी है, थोड़ा सा ये सारी जिंदगी दुराचार करता है, और लास्ट में जाकर भगवान की भक्ति करता है, उसको लोग सुन जाता है। इसका अंतर क्या है? मत करो, इसका मतलब आपकी रुचि पाप करने में ही तो रही, फिर भक्त आप रहे ही कहाँ भाई। रुचि हमारी, मैंने अभी यही तो बात करी,
कि मिठाई छोड़ दी, रबड़ी छोड़ दी और बुराई कर रहे हैं उसकी, अरे यार ये सिंह साहब तो रबड़ी खा रहे हैं, बताओ गीता पढ़ते हुए भी। आप कह रहे हो वो पाप कर रहा है, तो आप पाप करना चाह रहे हो क्या? रुचि है क्या आपकी? हाँ तो रुचि है तो करते रहो, जो मिलेगा जो मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। भगवान के यहाँ तो सब सिस्टम है। देखो नरक में क्या भगवान नहीं है? मेरी बात सुनो आप। आपको क्या लगता है नरक में भगवान है कि नहीं है? ना है ना। और जब जेल जाते हैं और डंडे पड़ते हैं, कुटाई होती है, तब भी भगवान है ना डंडे में, उसमें भी भगवान है। तो आपको भगवान मिल रहे हैं, चिंता मत करो आप। अब आपको कैसे चाहिए वो आप देख लो, है ना। भगवान तो है, किस रूप में चाहिए? दुख रूप में चाहिए, सुख रूप में चाहिए, वो देख लें आप। पापी को भगवान मिलते हैं, ये भगवान की करुणा है। और भगवान का जो न्याय है ना, भगवान के न्याय में, भगवान की दया में न्याय और भगवान की दया में न्याय और करुणा दोनों छुपी हुए हैं। हमारे साथ ये संभव नहीं है। हम तो क्या करते हैं, खुद के लिए तो न्याय करते हैं। अच्छा आपने आज ये काम क्यों नहीं किया? मैं 20 साल से कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं गीता क्लास में नहीं आया। और सामने वाले के लिए, मिस्टर आप मिस कर रहे हो चीज़ों को, ठीक नहीं है ये। लेकिन भगवान सबके लिए करुणा और न्याय रखते हैं। आप ऐसा मत सोचें, ठीक है ना। उसको मिल रहा है तो ठीक है, भगवान के सब अंश हैं। पाप बाप कुछ होता ही नहीं है, मैं बता दूं आपको, कोई पाप बाप नहीं है। भगवान की जब कृपा होती है सारे पाप बाप एक क्षण में भस्म हो जाएंगे, हम देखेंगे अभी आगे। चलिए कोई खास बात नहीं, और कोई, बस ठीक है। हरे कृष्णा।